छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी मानसून को लेकर किसानों के लिए खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से 9.5 लाख टन फर्टिलाइजर का आवंटन होना है, जिसमें अब तक प्रदेश को सिर्फ 3.25 लाख फर्टिलाइजर मिला है। वहीं उन्होंने हरियाणा में आए राजनीतिक भूचाल पर बोलते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो बड़ा ओपन फैक्ट है। जो किसान खरीफ के फसल का पंजीयन कराता है, बड़ा ओपन फैक्ट है। हमारी जो तीसरी महत्वपूर्ण योजना है, जो ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, उसमें 4.25 लाख लोगों का पंजीयन हुआ है। तो सीधा इन तीनों योजनाओं से लगभग 30 लाख लोग तो सीधा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का हमारा पंजीयन है, वो 14 लाख के आसपास वनोपज संग्राहक होते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के भी जो संग्राहक होते हैं, उनकी जो संख्या है वो भी लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास हो जाता है। इस तरीके से जो लोग सीधे लाभान्वित छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से हो रहे हैं, उनकी संख्या ये है। अन्य योजनाओं से लाभान्वित लोगों की संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी परिवार को किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से लाभ सीधा मिल रहा है। अभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी मांगों के निराकरण करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, और हमने उसी दिन मनरेगा के हमारे कर्मचारियों से आह्वान किया था कि स्ट्राइक समाप्त किया जाना चाहिए। इनके 2 माह के हड़ताल में छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। 2 माह से छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम एकदम ठप और बंद थे। छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है, इन महीनों में हमारा जो मेन पावर एंगेज होता था वो 26 लाख तक की संख्या हम मनरेगा में मज़दूरों की संख्या होती थी। अब 2-2 महीना मज़दूरों को अगर काम नहीं मिला तो पैसा भी ठप हुआ, केंद्र से पैसा भी आना था, गरीबों को काम भी नहीं मिला, और विकास के जो काम होने थे वो भी नहीं हो पाए। इनके स्ट्राइक में छत्तीसगढ़ को सीधा नुकसान हुआ है। बावजूद उसके भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है। अब वो जिद में अड़े हैं कि अपना बर्खास्तगी, फिर उसके बाद इस्तीफा जैसी। तो मैं समझता हूँ कि शासन में और तंत्र में इस तरीके से व्यवहार उचित नहीं है। यूँ भी मनरेगा के सारे नॉर्म्स जो तय होते हैं वो केंद्र सरकार के तय होते हैं। राज्य सरकार को सीधा नोटिस दे करके इस तरीके से कार्रवाई वो करना चाहते हैं। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, शासन बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने कमेटी बनाई हुई है, उनके समक्ष आकर के अपनी बातों को रखें और अपनी स्ट्राइक समाप्त करें। जिस तरीके से राज्यसभा का, हरियाणा का निर्वाचन, राजस्थान का निर्वाचन अभी होना है, तो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। हरियाणा में जीत के जो आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास उतना समर्थन प्राप्त है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इस लोकतंत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े हुक्मरान जो हैं वो विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी बातें करते हैं। हमने देखा है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 2.5 तक नहीं पहुंची थी, लेकिन माननीय अमित शाह वहां सरकार बनाने में सफल हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ में हरियाणा के विधायकों का आगमन हुआ है। अपने प्रशिक्षण के भी कुछ कार्यक्रम वो लोग चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का अवलोकन भी वो लोग कर रहे हैं, और संख्या बल के आधार पे लगभग पर्याप्त संख्या छत्तीसगढ़ में उनका हो चुका है। और हमें उम्मीद है, और जिस तरीके से विधायकों की यहाँ उपस्थिति है, तो हरियाणा का राज्यसभा का उपचुनाव, जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी को विजयश्री हासिल होगा। हमें लगता है कि 3-4 दिन बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश की शुरुआत हो जाएगी। मानसून के पूर्व 3 बातें होती हैं। पहली तो बीज की तैयारी, किसानों को शॉर्ट टर्म लोन की तैयारी और फर्टिलाइज़र की तैयारी। हम तीनों बातें कर रहे हैं। हालांकि केमिकल फर्टिलाइज़र की जो उपलब्धता है
केंद्र सरकार से जो 9.5 लाख टन का हम लोगों का जो आवंटन है, उसके अगेंस्ट अभी 3-3.25 लाख टन ही हम लोगों को फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो पाया है। 40% के आसपास ही केमिकल फर्टिलाइज़र छत्तीसगढ़ को मिल पाया है। उसकी कमी है, उसके बावजूद भी जितना मिल पाया है हम प्राइमरी सोसाइटी और के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। हमने शॉर्ट टर्म लोन को जो टारगेट रखा है वो इस साल 5,800 करोड़ रुपया किसानों को देना है अल्पकालीन ऋण, तो लगभग 2,500 करोड़ रुपया डिसबर्स हम कर चुके हैं। तो वो भी द्रुत गति से चालू है और विगत 2-3 सालों से बीज की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। इस बार भी किसानों को जो बीज चाहिए प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से हमने तैयारी किया हुआ है। आने वाले मानसून के पहले किसानों को हमने आग्रह किया है कि बीज, खाद, नगद का एडवांस लिफ्टिंग वो कर लें। उपलब्ध है और तुरंत उसकी लिफ्टिंग कर लें, ले जाएं। जैसी उनकी लिफ्टिंग होते जाएगी तो हमको और फर्टिलाइज़र मिलेगा, तो इसकी कोई कमी नहीं है। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक पर्टिकुलर घटना को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अपराध का गढ़ कह रहे हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। अपराध को रोकने में हमारी सरकार सफल हुई है। नक्सलवाद का जो फैलाव हो रहा था उसको रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। नशा का जो कारोबार चल रहा था उसको रोकने में हम सफल हुए हैं। लेकिन जिस घटना की ओर आप ध्यान दिला रहे हैं, जिला प्रशासन को और जिला पुलिस प्रशासन को भी मैं भी निर्देश जारी करूंगा यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे रायपुर शहर में नहीं होनी चाहिए। जो हुआ वो उचित नहीं था।